में सुख है। आप लोग सोना पहनते हैं, महंगे महंगे जूते और चप्पल पहनते हैं, महंगा सा मोबाइल रखते हैं। रखना चाहिए, अच्छी बात है। खूब सोना पहनना चाहिए, अच्छी बात है। पर सोना पहनो तो सही। पर सोना, आपने सोने की अंगूठी पहनी और कहीं वो अंगूठी गिर गई। सोने की चैन पहनी और कहीं वो सोने की चैन गिर गई, तो आप लोग रोते कितना ज्यादा है। अरे वो अंगूठी गिर गई, वो सोना गिर गया, गिर गया। जब इतना ज्यादा गिरने का दुख था तो प्रश्न ये खड़ा कि पहना ही क्यों। या तो पहनते ना, और पहने थे तो उससे इतनी आसक्ति ना हो। त्याग का क्या नाम? त्याग यही तो है कि हम वस्तु को लिए तो हैं, हमने ये वस्तु ले तो रखी है, पर इस वस्तु से मोह नहीं है। ये आज हमारे पास है तो अच्छा है, कल नहीं रहेगी तो भी अच्छा है। ये अंगूठी आज हमारे पास है तो भी अच्छा है, नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप, ये त्याग है। वस्तुओं का उपयोग करना अच्छी बात है, करो, लेकिन उन वस्तुओं पर डिपेंड हो जाना कि अब इसके बिना हम तो रह ही नहीं पाएंगे, ये जो इतना मोह है, यही मोह तुम्हारा दुख है। त्याग का नाम सुख है। आप लोग चप्पल 500-500, 1,000, 5,000 की चप्पल पहनते तो हैं, जूते 10-10 हजार के। हाँ पहनो, बड़ी बात नहीं, कोई बात, पहनो। लेकिन जब वो जूते गुम जाते हैं तो आप गाना गाते, हमारे 10,000 के जूते गुम गए महाराज जी, जूते गुम गए। रोते हैं। रोना ही था तो पहना क्यों? क्यों वस्तुओं से तुमने मोह किया? त्याग का नाम क्या है? हम आज इतना कुछ धारण करें और कल को हम कुछ भी, हमने सब कुछ पहन रखा है तो भी हम खुश हैं, और हम कुछ भी ना पहने रहें तो भी हम खुश हैं। इसका नाम जीवन है। राम जी कल राजा बनेंगे, ये सुनकर राम जी खुश थे। और राम जी जिस समय राजा बनेंगे उसी समय राम को वनवास जाने का आदेश मिला, तो भी राम जी खुश थे। ना तो राजा बनने की खुशी और ना वनवास जाने का दुख। उनके लिए राजा बनना, वनवास जाना एक था। जो इस एक स्थिति को प्राप्त कर लेगा वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, आनंद में। वीडियो को लाइक, लेकिन आप लोग कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो आप खुश हैं, और नहीं हैं तो आप परेशान हैं। त्याग का नाम क्या है? त्याग मतलब हर परिस्थिति में सम रहना, बैलेंस बना के रहना है। कभी 56 भोग खा लो और कभी भूखे भी सो जाओ। हर स्थिति में खुश रहना। ये नहीं कि हम तो अच्छी स्थिति में खुश रहेंगे पर बुरी स्थिति आई तो रोएंगे, ऐसा नहीं। त्याग, पहले हर गृहस्थी त्यागी था, आपको भी त्यागी होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़े त्यागी, 5 साल के हैं और 3 दिन में 1 बार खाते हैं, और आप 1 दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं। ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले? क्योंकि उनके अंदर क्या था? जोर से त्याग। और आपके अंदर क्या नहीं है? आप, ध्रुव जी ने 3 दिन में एक। अब आप कहोगे महाराज जी खाने से ना, बात खाने की नहीं है। ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया। हम आपसे ये नहीं कहते कि छोड़ दो, आप इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि हम छोड़ने का ना। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना का मतलब हम पत्नी के साथ रहें, पति के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, बिजनेस करें, व्यापार करें, सब कुछ करते हुए हम कुछ ना करें, और कुछ ना करते हुए हम सब कुछ करें। ये कैसे होगा? हो जाएगा।
हम करके बताएं, ये कैसे होगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा? कैसे होगा? करके बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? आप बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? हाँ, बताएं, सुनेंगे। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये ऐसे होगा कि आप सब कुछ तो करिए पर अपने आप को कर्ता ना मानिए। कर्ता ये मानिए कि सब प्रभु कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। जब आप भगवान को कर्ता मान लेंगे तो आप सब कुछ करते हुए आपने कुछ थोड़ी किया, जो किया भगवान ने किया। घर परिवार छोड़ने की बात नहीं है, अपने को कर्ता ना मानो बस। मैं सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। और मैं कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता हूं, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। अपने को कर्तापन से हटा लो तो जीवन में भगवान उन्हीं को मिलेंगे जो अपने आप को कर्ता से हटा लेगा। जो व्यक्ति त्याग, भगवान किन्हें मिले? राम जी ने मां बाप की आज्ञा के लिए त्याग दिया ना, अयोध्या का सुख। लक्ष्मण जी ने त्याग दिया ना भगवान के लिए पत्नी का, परिवार का सुख। लक्ष्मण बनना सरल है क्या? आज कौन सा भाई लक्ष्मण है? राम बनना सरल है क्या? भरत बनना सरल है क्या? सीता बनना सरल है क्या? सुदामा बनना सरल है क्या? आज तो व्यक्ति त्याग कुछ भी नहीं करता। हम बता क्या रहे हैं? तंबाकू तक छूटने को तैयार नहीं है, इसका भी त्याग नहीं है। खैनी का, झूठ हम कह रहे हैं छोड़ दो, आप झूठ का त्याग नहीं कर सकते तो और त्याग होगा किसका? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, दुकान, बिजनेस त्यागने की जरूरत नहीं। पहले अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करना स्टार्ट करो। जब बुराइयां त्याग दोगे तो बाकी चीजें त्यागना नहीं पड़ेंगी, छोड़ना नहीं पड़ती। आम जब पक जाता है ना तो पेड़ से उसे छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। कच्चा है तब तक पकड़ के रखता है पेड़ को। जिस दिन भक्ति पकेगी संसार छोड़ना नहीं पड़ता। मीरा ने छोड़ा नहीं था, सब छूट गया क्योंकि भगवान में मन लगा और पक गई। यही परिपक्वता है, छोड़ना नहीं है, छूट जाना। ध्रुव जी महाराज निकले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मिला। 3 माह बीत गए। पहला माह 3 दिन में एक बार खाकर गुजारा, दूसरा माह 6 दिन में एक बार खाकर गुजारा, तीसरा माह 9 दिन में एक बार खाते। मतलब 1 महीने में केवल 3 बार खाया, तीसरे महीने में सब प्रकार से मन भगवान में लगाया। चौथा महीना बीता और 5वां महीना आया तो पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो। अब वो इतने 5 साल के बच्चे थे और कुछ खाए पिए नहीं, बिल्कुल सूख गए। भगवान में अपने आप को लगाया, त्याग किया। अंगूठे, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर जो भगवान को पुकारा, इंद्रासन हिल गई। इंद्र दौड़े दौड़े गए, प्रभु ये पृथ्वी, ये स्वर्ग क्यों हिल रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त हिला रहा है।
कौन भक्त? बोले ध्रुव। तो जाओ प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं क्या दर्शन दूंगा, ऐसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान दर्शन देने कहां आए, दर्शन लेने आए। भक्त का दर्शन करना है। भगवान आए और भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। चतुर्भुज रूप में भगवान आए, गरुण जी पर चढ़कर आए। चतुर्भुज रूप में भगवान सुंदर सा पीतांबर, सुंदर से घुंघराले से भगवान के बाल थे, सुंदर सी भगवान की पलकें, सुंदर से गाल, सुंदर हाथ में शंख चक्र लिए भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं। भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो छवि थी उस छवि को भगवान ने खींचा। ध्रुव जी व्याकुल हुए, आंख खुली तो जो मन में भगवान की छवि थी वही छवि ध्रुव जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान खड़े थे। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम हे प्रभु, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ध्रुव तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारे त्याग ने, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे लोहा मैग्नेट की ओर खिंचा चला जाता है, ऐसे भगवान भक्त की ओर खिंचे चले जाते हैं। बस आप भक्त बने तो सही। भगवान आए, कुछ मांग लो। देखो भगवान हमेशा क्या चाहते हैं कि मेरा भक्त कुछ मांगे, मैं कुछ दूं। भगवान देखो, आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी भगवान तो सुनते नहीं, कुछ देते ही नहीं। अरे भगवान तो चाहते हैं कि आप कुछ लें, लेकिन भक्त ऐसे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं भगवान से कुछ लूं। भगवान को पा लेने के बाद भला भगवान से चाहिए क्या? क्या चाहिए? भगवान ने कहा ध्रुव जी कुछ मांगो। ध्रुव जी अब स्तुति करना चाहे, पर बच्चे हैं। अच्छा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन है? कौन सबसे अधिक विद्वान है? अच्छा, ज्ञानी कौन है? बताओ, ज्ञानी कौन? चलो बताओ, मूर्ख कौन है? ज्ञानी और मूर्ख कौन है? बताओ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? सुनो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। तो फिर ज्ञानी और मूर्ख कौन है? बोले जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो मूर्ख ज्ञानी बन जाए भगवान की कृपा से, और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे, रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख बन गए, और ध्रुव जैसे मूर्ख। तो 5 साल के बच्चे क्या जानते थे, और भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया तो ध्रुव जी जैसे छोटे से बालक इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि बड़े बड़े पढ़े लिखे उतने ज्ञानी नहीं जो ध्रुव जी ने ज्ञान हासिल कर लिया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकं करोति वाचालं, मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। गूंगा भी बोलता है जब भगवान की कृपा होती है, लंगड़ा भी पहाड़ लंघ जाता है जब भगवान की। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा विद्वान है, और भगवान की कृपा को ना प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए भगवान के आश्रित रहकर भगवान के बन करके रहो। भगवान हमें मूर्ख रखें, ज्ञानी बनाएं, जो हम इनके हैं। एक बात बताएं, भगवान जो पढ़ा देते हैं ना, वो कोई नहीं पढ़ा सकता। आपने सुना होगा, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख देते हैं ना भगवान, उसकी मति पहले हर लेते हैं। ज्ञानी भले हो, पर मूर्खों सी बात करने लग जाएगा जब मति हर जाएगी तो।
और जब भगवान कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानियों की तरह बात करने लग जाता है। कृपा है ये। तो भगवान सर्वे सर्वा हैं। हम तो कहते हैं आप अपने जीवन का मुखिया भगवान को बनाओ और भगवान के हिसाब से चलो। हम अपना हिसाब किताब ना रखें, भगवान का हिसाब। हम किसका हिसाब किताब रखें? किसको? भगवान के हिसाब से चलें। अपने हिसाब से ना चलें। सर्वे सर्वा भगवान को। एक सेठ जी थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया और फैक्ट्री डाली। उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया चलेगी, परंतु फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चली। कर्मचारियों को पैसे देने की भी स्थिति नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बैंक वाले वो जमीन, वो फैक्ट्री अपने अंडर में करना चाहते थे। बोली लगाकर बेच देना चाहते थे। सेठ जी कर्जा ना चुका पाए, इन पर बहुत कर्जा हो गया। घर की जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। सेठ जी दर दर की ठोकर खाने लगे। तभी अपने गुरुजी के पास गए। हे गुरुजी, बस अब तो मैं सताया और ठुकराया हूं, कोई सहायता नहीं करता, कोई सहयोग नहीं करता, मैं तो परेशान हो गया। कोई काम अब सोचा अच्छा था पर हुआ गलत। सारा पैसा डूब गया, हम बर्बाद हो गए। गुरुजी ने कहा धैर्य रखो। बैंक ने कितना महीने का समय दिया है? सेठ जी ने कहा केवल 2 महीने का समय। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने में सब हो जाएगा। चलो ये बताओ फैक्ट्री किसकी है? गुरुजी मेरी है। मालिक कौन है वहां का? गुरुजी मैं हूं। गुरुजी बोले इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्योंकि मालिक तुम हो, सर्वे सर्वा तुम हो। अब एक काम करो, अपनी फैक्ट्री में भगवान जी को स्थापित करो और आज से फैक्ट्री का मालिक भगवान को बनाओ और तुम भगवान के नौकर बन करके काम करो। रोज का हिसाब किताब भगवान को सुनाओ। पूरी डायरी भगवान के चरणों में कि प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतनी हाजिरी लगी, इतने एब्सेंट थे। पूरा तुम नौकर बनो, मालिक भगवान जी। गुरुजी, वो आदमी सेठ जी गुरुजी के वचनों पर विश्वास किए। तुरंत उन्होंने अपने घर में से भगवान जी उठाए, फैक्ट्री में ले गए और मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान जी को स्थापित किया और फैक्ट्री चालू की। काम करने वालों को बुलाया कि 2 महीने हैं, अब देखते हैं 2 महीने में। लो भैया, काम स्टार्ट हुआ। सवेरे आए लोग तो हाजिरी भगवान के पास लगा रहे हैं, जा रहे हैं तो हाजिरी भगवान को, क्या आज सामान आया?